दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। अभी मेरठ में एक कांड हुआ मुस्कान और साहिल का, जिसमें सौरभ नाम का एक मुस्कान का पति जिसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, नीले डंप पे डाल दिया गया। आज ये स्थित है, पूरी देश में चर्चा है। इस कांड के लिए भारत के हर राज्य की आंखें खुल जानी चाहिए। ऐसे कांडों का मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। इसमें खास तौर से इन ऐसे कांडों पे ये ज़रूर दिखलाना चाहिए, इनके जो दोषी हैं उनको सज़ा हो। पहले जो इस तरह के कांड हुए हैं उनको सज़ा में क्या क्या हुआ, ये ना दिखला के मीडिया का भी रोल इस पे बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। यही नहीं, पुलिस का भी रोल और तमाम अन्य जगह पूरे देश में लोगों को इस पे सोचना चाहिए। आपको बता दें, इसमें काला जादू का प्रयोग होने की बात कही जा रही है, तंत्र मंत्र के प्रयोग होने की बात कही जा रही है। मेरठ का ये पहला कांड नहीं, इसके पहले भी तमाम कांड हुए, बहुत बड़े बड़े कांड हुए हैं। आपको बता दें कि बड़े बड़े कांड मेरठ में हुए हैं। इसके पहले आपको ने सुना होगा हासिमपुर का कांड, जिसमें लगभग 54 के लोग मरे थे, और मलियाना का कांड 1987-89 का है, जिसमें करीब 150 लोग मरे थे। उसकी भी आज तक रिपोर्ट नहीं आई। यही नहीं, मेरठ में इसके पहले भी तमाम इस तरह के कांड हुए। 2008 के लगभग गुदरी बाज़ार में कांड हुआ था, जिसमें एक मीट व्यापारी ने, जिसका नाम अंसारी था, मिस्टर कुरैशी, उसने 3 लोगों को मार दिया था, पीटा था, तलवार से मारा था और गोली मार दी थी। उसका भी आज तक नहीं पता चला। तमाम ऐसे कांड हुए। श्रद्धा और अफजाल वाला कांड, उसका भी अभी तक कोई क्या हुआ नहीं पता चला। और सब जगह अपराधी जो हैं उनका कोई कुछ बुरा नहीं हुआ। ये एक बड़ी दुखद बात। अब आपको ये भी बता दें, स्थिति ये है कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनका क्या कहना है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जयंती दत्ता ने इस पे कहा है कि ये एक बहुत कुत्सित विचार है और ये लोग साइकोपैथी के लोग हैं। और आपको बतला रहे हैं, उन लोगों का ये भी कहना है कि ये इस तरह से काला जादू करके ये अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाह रहे थे, इच्छाओं की पूर्ति करना चाह रहे थे। उस लड़की से मरवाया इसलिए ताकि खुद न फंसें। उस लड़की को ही बता दिया मेरी माँ की आत्मा आ गई है, जो कई वर्ष पहले मर चुकी हैं। ये सब आपको बता रहे सोची समझी साजिश है। इन सब के पीछे नग्न मानसिकता, नग्न सोच, चरित्रहीनता और कुकर्म, इन सब के अलावा आपको बताना है कि ये लालची और लोभी लोगों का काम है। हकीकत ये, और ये अपराध के लिए किया गया और करवाने वाला साहिल है। उसने इस तरह का ड्रामा, इस तरह की कहानी जड़ी। जब भी आदमी कोई काम करता तो उसकी स्क्रिप्टिंग उसी तरह, ये स्क्रिप्टिंग जो है साहिल के दौरा है। आपको ये भी बता दें, वहीं डॉक्टर दीपक लहेजा का कहना है ये लोग साइकेट्रिक हैं और इन्होंने जो भी किया है ये प्री मैच्योर होकर के और बहुत हिसाब से विकृत मानसिकता, ये लोग साइकोटिक हैं। और ये लोग वास्तव में ये मेडिसिन नहीं, इनके थॉट डिसऑर्डर थे। इसमें कोई शक नहीं, दोनों लोगों के थॉट डिसऑर्डर थे, मगर इनके बीच में जो है वो अश्लीलता और सेक्स था, गलत सोच थी, विकृत मानसिकता थी। अब आया कि तमाम तरह की बातें आ रही हैं कि जिस तरह से विक्टिम ने टुकड़े किए हैं, कत्ल किए हैं, उसकी लंबाई अधिक थी, वह उसमें टब में डाल दिया। टब में आपको बतला रहे हैं कि किस तरह से डाला है, वो संभव नहीं था, मगर काट काट करके इतने टुकड़े करना, सर अलग करना, पैर को मोड़ देना पीछे से, ये सब बतला रहा है कि ये कराया गया सिर्फ उसको निपटाने के लिए, ये दोनों साथ रहने के लिए। ये भी मैं आपको बता दें कि सौरभ इस पे भी तैयार था कि दोनों लोग साथ रहेंगे, पिछली बातें छोड़ दीजिए, चूँकि बच्चे के भविष्य के लिए। तो सौरभ कहीं से कोई कल्पिट्स, उसके कोई निगेटिव फीलिंग नहीं थी, उसका बलिदान। अब इस पे क्या होना चाहिए, केंद्रीय कानून बनना चाहिए। निर्भया कांड में न्याय मिला था उसकी मां को, उसका रिजल्ट रहा, पूरे देश पे असर हुआ। निर्भया कांड की वजह से बंगाल में कार मेडिकल कॉलेज की आवाज़ उठी थी।
ममता बनर्जी हिल गई थी, जबकि वो बलात्कारियों को और उन लोगों को सरकार द्वारा प्रश्रय थी। उस आईपीएस को बचाया जा रहा था, मगर कार उसमें डॉक्टर को इसलिए मिली, निर्भया कांड में तुरंत सजा मिली थी। दिल्ली में रंगा बिरला कांड में हुआ था। इस पे भी केंद्रीय कानून बनना चाहिए। अफसोस की बात है कोई केंद्रीय कानून नहीं। मैं आपको ये भी बता दूं, औषध एवं चमत्कारिक उपचार अधिनियम 1954, उसमें बहुत खामियां हैं, इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती। इसमें केंद्रीय कानून बनना चाहिए। मैं आपको ये भी बता दूं, कर्नाटक में और महाराष्ट्र पे इस पे कानून बना तो वहाँ पर ये रुका। कर्नाटक में बहुत ज़्यादा इस तरह के कांड हो रहे थे, रुकने की वजह कानून था। इसके अलावा असम, बंगाल, उड़ीसा, बिहार ने बनाया, चूँकि वहाँ पर डायन प्रथा का इस तरह का कांड हुए। अब आपको बताना है कि इस पे होना क्या चाहिए। काला जादू, शिफली, आज तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कह के लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं, जबकि भारत में जादू की कला रही है, भारत में जादू रहा है। बंगाल, असम में वो जादू और ये जादू, उसमें हत्या, मर्डर, कत्ल या टुकड़े करने की कहीं कोई उल्लेख नहीं। वो एक कला है। बंगाल में भी है, आसाम में भी है 17 कड़ी का जादू। उसमें कई चीज़ें हैं, आई कांटेक्ट है, सम्मोहन है, जिसको बाकायदे वैज्ञानिक आधार पे सिद्ध किया गया। आई कांटेक्ट सम्मोहन का तमाम कोर्सेज में तमाम टॉप के लोगों ने उनको अपने फिल्मों में आई कांटेक्ट का बहुत बड़ा महत्व है। यही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी आई कांटेक्ट को काफ़ी कुछ अपने यहाँ कवर किया। आई कांटेक्ट को बड़े लेवल पे इंटरव्यू में, अगर आई कांटेक्ट नहीं तो इंटरव्यू में आदमी पास नहीं हो सकता। तो आई कांटेक्ट वो एक जादू नहीं, एक कला है, एक जीने की पद्धत है। उसको तमाम लोगों ने कहीं त्राटक में दिया, बुद्धिज्म में, जैनिज्म में दिया, ईसाइयत में दिया, हिंदुत्व में दिया, विपश्यना में भी दिया, तमाम उस पर दिया गया। परंतु ये एक गलत ढंग से दुरुपयोग किया जा रहा है। अब आपको बताना है ये चीज़ें बढ़ेंगी नहीं। इस तरह का जो कांड करते हैं वो करते चले जाते हैं, जैसे पंढेर वाला कांड हुआ, निठारी कांड हुआ। इसके अलावा आपको बताना है बुराड़ी कांड जो बहुत मशहूर है। तो इस तरह की मानसिकता हम आपको बताना है। ऐसे तमाम कांड हुए हैं, ये कांड नहीं, बोकासा का, इथोपिया का, इदी अमीन का, युगांडा का, तमाम ऐसे। अगर ये चीज़ रोकी नहीं गई और इस पे उनको सख्त सज़ा नहीं मिलती, केंद्रीय कानून बनना चाहिए। कहाँ गया विपक्ष का, कहाँ गए मान, कहाँ गई ममता बनर्जी, कहाँ गए राहुल गांधी? ये सब लोग पार्लियामेंट के अंदर, खड़गे जी डिमांड रखें और वहाँ पे ये प्रस्ताव लाया जाए सभी लोग, ताकि एक कानून बने जो बहुत ज़रूरी। इस पे नहीं, उनको सीमा पर सीमन की लगी हुई है, लोकसभा की मान को, साउथ में इसमें लगी है। ये बहुत ज़रूरी है, पूरे उस पर कानून बनना। ये समय रहते हुए बन जाएगा तो बड़ी। आपको मैं ये भी बता दूं, साहिल चरसी था और मुस्कान पियक्कर थी। ये स्वयं स्वीकारा है साहिल ने और मुस्कान ने, ये पियक्कर थे। और आपको बताना है आज से नहीं, 7-8 साल पहले से, सन 20 से ये लोग लगातार पी रहे थे और ये नशे में भी किया गया। 44,000 रुपए की 5 मार्च को टैक्सी करके ये लोग ऐश-अय्याशी करने गए थे शिमला, मनाली का। ये पागल नहीं है, इनको मानसिक हो नहीं, ये मानसिक रूप से बहुत परिपक्व हैं। इनको सज़ा परिपक्व होनी चाहिए। ये काला जादू या इन लोगों ने पागलपन में किया, ये पागल नहीं थे, इन्होंने सिर्फ उसको हटाया अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। उसके बाद भी ये ऐश करने गए। दूसरा, मीडिया को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। आफ्ताब श्रद्धा कांड का अभी तक उस पर उसको सज़ा नहीं हुई। और आपको बताना है इन लोगों के लिए, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, डीजीपी पूर्व विक्रम सिंह जी, मुझे याद है इस तरह का एक मामला हुआ था एक बहुत बड़े कांड में। उन्होंने उस कांड को बहुत बड़ा काउंटर किया था और बहुत बड़ा बदमाशों के लिए उन्होंने जब उसको कंट्रोल किया, तब उनसे तत्कालीन यूपी के चीफ ने कहा था कि आपके क्या, तो उन्होंने यही कहा था कि इस तरह का कानून ला दीजिए
ताकि ऐसे लोगों को सज़ा मिल सके। परंतु अभी तक ये सब नहीं लागू हुआ। मैं आपको ये भी बता दें क्या स्थिति है। नीले ड्रम से लोग चल रहे हैं। एक घर की मैं आपको बिल्कुल सच बात बता रहा हूँ, इस समय नीला ड्रम लोग घरों से बेच रहे हैं कबाड़ियों को 100-200 रुपये। जिनके यहाँ नीले ड्रम थे बिक नहीं रहे हैं, वो उनका कहना पहले 2500 रुपये तक कम बेच लेते थे, 400, आज बिक नहीं रहा। एक महिला ने जब देखा कि उसको 250 रुपये का ड्रम मिल गया, वो घर लेकर के आई। उसका आदमी सोया नहीं रात भर, उसने अपने भाई को बुला लिया रात को, मतलब वो डर गया और डर के सोया, दोनों भाई जागते रहे। दूसरे दिन पता चला कि वो एक ड्रम और ले आई, उसको 150 का मिला, मतलब एक 250 का, एक 150 का। उसने जब 2 ड्रम रख लिए तो पता चला, जब उनके भाइयों ने देखा तो घर से चले गए, पता नहीं चला 3 दिन तक। यही कांड दूसरी जगह बतला रहे हैं। एक जगह हुआ कि एक महिला ड्रम ले आई सस्ते में, तो उन्होंने अपने सारू को बुला लिया। शाम को पता चला उनकी साली आ गई। एक कमरे में दोनों बहनें और एक कमरे में दोनों सारू सो रहे थे। रात को, सुबह आधी रात को पता चला दोनों सारू भाग गए डर के, नीले उसके कारण। फिर से महिलाएं डरने लगे हैं। फिर से आज महिलाएं ये नहीं कह नहीं बड़ी वाली फ्रिज लाओ, वो कहती छोटी वाली फ्रिज ले आओ। ड्रम से आदमी डरने लगे, नीले रंग से डरने लगे। यहाँ तक है समझदार लेडीज इस समय नीली साड़ी नहीं पहन रही है, नीले कपड़े नहीं पहन रहे हैं। तो दोस्तों, इस देश को, इस समाज को बचाना है। समाज के हिसाब से इस पे केंद्रीय कानून बने और सख्ती हो ऐसे लोगों को। और ये लोग ये एक सहारा ले रहे हैं तंत्र मंत्र का। मैं आपको बता रहा हूँ, तंत्र मंत्र में इस तरह की विधाएं नहीं, तंत्र मंत्र की मैं आपको बता रहा हूँ। सुन लीजिए, पीताम्बरा पीठ में जिस समय भारत और चाइना की लड़ाई हुई, भारत बुरी तरीके से हार रहा था। नेहरू जी बिल्कुल उस समय नेहरू जी के ऊपर सारी हिंदुस्तान की जनता नाराज थी कि वो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। उनकी वजह से चाइना को हमारी ज़मीन चली गई। उस समय पीताम्बरा पीठ में वहाँ के संत ने यज्ञ शुरू किया और दावा किया कि जिस दिन यज्ञ खत्म होगा उसी दिन युद्ध विराम हो जाएगा। नेहरू जी मिलना चाहते थे पीताम्बरा पीठ से, परंतु मिले नहीं, उसी दिन युद्ध समाप्त हो गया। यह है भारत की पूजा। मगर वो तंत्र साधना किसी के निगेटिव नहीं थी, भारत के युद्ध को रोका था। ये लोग छिछोड़े लोग, चरित्रहीन लोग, अय्यास लोग, ये तंत्र साधना या इस तरह के गलत उपयोग कर रहे हैं। और मीडिया और ख़ास तौर से पुलिस की भी इसमें अपनी एक थोड़ा सा समाज को भी ध्यान रखना होगा, वरना समाज में चीज़ रुकेंगे नहीं। अगर ऐसे लोगों को सज़ा नहीं हुई तो ये लोग और कांड करने के आदी हो जाएंगे। इतिहास गवाह है, निठारी कांड, तमाम कांड ऐसे हुए जो लोग करते चले। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।